दो दोस्तों की भूतिया कहानी। राहुल और विक्रम दो घनिष्ठ दोस्त थे। वे बचपन से साथ थे और हमेशा नई जगहों की खोज करने का शौक रखते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि उनके गांव के पास के जंगल में एक पुराना और सुनसान घर है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वह घर भूतिया है। दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे उस घर में रात बिताकर जानेंगे कि ये कहानियां कितनी सच्ची हैं। शाम ढलते ही दोनों अपनी टॉर्च और खाने पीने का सामान लेकर उस घर की ओर चल पड़े। रास्ते में अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। जब वे घर पहुंचे तो दरवाजे पर जंग लगी चेन और ताले लटकते मिले, जैसे सालों से कोई यहाँ नहीं आया हो। लेकिन एक कोने से ताला पहले से ही टूटा हुआ था। उन्होंने दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा। अंदर का माहौल बहुत ठंडा और अजीब था। मकड़ी के जाल और धूल की परतों ने घर को और डरावना बना दिया था। रात के बढ़ते समय के साथ वे घर की खोजबीन करने लगे। जैसे ही वे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे, अचानक पीछे से दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। दोनों चौंक गए और डर की लहर उनके दिलों में दौड़ गई, पर उन्होंने इसे हवा का झोंका समझकर नजरअंदाज किया। वहां एक पुराना कमरा था, जिसमें एक झूला कुर्सी पड़ी थी। राहुल ने मजाक में कहा, शायद यहाँ कोई बूढ़ा भूत बैठा हो, और वह कुर्सी धीरे धीरे हिलने लगी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह उनकी नजरों का धोखा है, लेकिन कुर्सी की गति तेज हो गई। अब दोनों के होश उड़ गए। अचानक कमरे के एक कोने से एक धुंधली आकृति उभरने लगी, जैसे कोई व्यक्ति उनकी ओर बढ़ रहा हो। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दरवाजों के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आने लगी। दोनों दोस्तों की हालत बुरी हो गई। राहुल ने जल्दी से अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन वह भी रह रह कर बुझने लगी। अब वे पूरी तरह अंधेरे में थे और वे आकृतियां उनके और करीब आ रही थी। आखिरकार राहुल ने हिम्मत जुटाकर खिड़की से बाहर कूदने का फैसला किया। विक्रम ने भी उसका साथ दिया। दोनों किसी तरह खिड़की से बाहर कूदे और बेतहाशा दौड़ने लगे। जब वे घर से दूर पहुंचे, तब जाकर दरवाजे और हंसने की आवाजें बंद हो गईं। वो रात उन दोनों के जीवन की सबसे डरावनी रात थी। उसके बाद वे कभी उस घर के पास भी नहीं गए। गांव के लोग अब भी उस घर की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन राहुल और विक्रम ने किसी से भी इस घटना का जिक्र कभी नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि जो कुछ भी उन्होंने देखा, वह असली था।